जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप मस्त कर रहे हो। दोस्तों आज हमारी मैथ की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हम करेंगे और एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। आज की क्लास जो है बहुत आराम से आप एकदम फुल वीडियो को वॉच करना, ठीक है? तो चलिए हम सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको बेसिक चीज़ें और बेसिक फार्मूले तो मालूम हो गए कि जो हम वस्तुओं को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जो वस्तुओं को हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है? उसके बाद लाभ होता है जब हम जो है क्रय जितने में किए जितने में खरीदे रहेंगे, अगर कुछ हम ज़्यादा में बेच दिए तो लाभ हो गया, अगर कुछ कम में बेच दिए तो हानि हो गया, ठीक है? उसी प्रकार लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य, हानि परसेंट निकालना हो तो हानि गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य। बुक में लिखा भी है। अब देखिए एक फार्मूला मैं बताऊंगा जो इस फार्मूले पे पूरा आपका चैप्टर का प्रश्न सॉल्व होता है, केवल एक फार्मूले से। आप भी जानते हो उस फार्मूले को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिख दे रहा हूँ। एक आता है फार्मूला विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस x बटे में 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक है? क्रय मूल्य ये आपका जो है दोस्तों बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आपके सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं, ठीक है? हालांकि मैं आपको जो बताऊंगा पूरे कंसेप्ट के साथ जो है प्रश्नों को सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए बिना देर के हम सीधा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? देखिए, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1452 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए इसको तो निकालने के बहुत से तरीके, लेकिन एकदम सीधा और कंसेप्चुअल तरीका देखिए साथियों। देखिए एक वस्तु को कितना 1754 में बेचकर, ठीक है? एक वस्तु है 1754 में बेच रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है? कुछ लाभ हो रहा है, पता नहीं है, लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर, फिर क्या कर रहा है 1492 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या कह रहा है कि 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1492 में बेचकर हानि प्राप्त, यानी 1492 में हम बेच रहे हैं तो मान लेते हैं कि 50 रुपया की हानि हो रही, मान लिए सपोज करिए कि 1492 में बेचने में 50 रुपया की हानि हुई, ठीक है? तो यहाँ पे जब इतना में इतना नहीं बेचकर जब इतना में वो बेच रहा है तो यही जो है उसको लाभ हो रहा है कितना, यही 50, यानी जो यहाँ पे जो हानि हो रही है अगर इस मूल्य पे बेचेगा तो उतना ही, यानी इतना ही यहाँ पे लाभ हो रहा है, यही है। यानी इस प्रश्न में जो है ये समानता रहेगा, कभी भी जो है इस प्रश्न में समानता रहेगा साथियों, ठीक है? जब समानता रहेगा यानी इतने पे हानि हो रही है तो उतना ही उस पर लाभ हो रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को क्या करना है, इन दोनों का जो है अंतर ज्ञात कर ले, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला आप माइनस कर देंगे, 2 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 15 में ले 9 गया, 6 हो गया, यहाँ पे 6 में से आपका 4 गया, 2 हो गया, ठीक है? ये इन लोगों का अंतर आ गया, 262 अंतर आ गया ना। इस 262 अंतर को आप 2 से भाग कर दोगे, हमेशा 2 से भाग करोगे। इस टाइप के जब भी प्रश्न आए ये लाभ और हानि बराबर रहे तो आपको इनका अंतर निकाल के, हमेशा अंतर निकालना है, हमेशा अंतर निकाल के 2 से हमेशा भाग करना है, ठीक है? तो 2 एकम में 2, 2 3 6, 2 एकम में 2 हो गया ना। अब यहीं 131 क्या है, ये लाभ हुआ है, यहीं 131 क्या है, लाभ हुआ है। तो 1754 में बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 131 का, ठीक है? तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये बताइए कि 1754 में हम बेच रहे हैं तो इतना का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? तो इसे जो है 1754 में से लाभों को घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 131 बट्टे में यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 1623। अब देखिए ये जो 131 है यहाँ पे लाभ हो गया, तो देखिए ये दोनों बराबर है ना इसमें से, तो यहाँ पे इधर रख देंगे तो इसमें 131 रुपया इतना में बेच रहा है तो 131 रुपया की हानि हो गई। अब यहाँ पे जो है आप 1492 में यहाँ पे हानि हो रही है इतना की 131 रुपया की इतने में बेचने पर हानि हो रही है, तो ये हानिया को इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। तो 1492 में 131 जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 9 3 12 के 2 हाथ में लगा ले, 4 1 5 1 6 1 16,
यानी 1623, यहाँ भी 1623। देखिए यानी जो है 1623 आपका राइट आंसर है, 1623 दोनों में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभवा जो है इसमें माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे वहीं 131 जो है यहाँ पे हानि हो रहा है तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए प्रमाणित भी कर दिया आपका 1623, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी साथियों जो है सेम इसी के बेसिस पे उसको भी करके समझ लेते हैं। जैसे देखिए अभी मैं प्रूव कर दे, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ, जो कुछ लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। देख लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि एक वस्तु को देखिए 996, छोड़िए यहाँ से शुरू करते हैं, 996 में बेच दिया तो कुछ लाभ हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 894 में, 894, 996 और 894, तो इतना में बेच रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है, और इतने में बेच रहा है तो हानि हो रही है। तो यहाँ पे जो हानि हो रही है, यहाँ पे इतने में बेचने पर जो हानि हो रही है, मान लेते हैं कि 20 रुपया की हानि हो रही है, तो इतना में बेच रहा है तो जो लाभ आ रहा है यही 20 रुपया यहाँ पे लाभ मिल रहा है उसको, यानी जितना हानि हो रही है उतना यहाँ पे इस मूल्य पे 20 रुपया का लाभ हो रहा है, यही कह रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें से बड़े वाले में से जो है हमको घटा देना है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 102 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 51 आ गया। ठीक है, तो अब 996 में से हम 51 घटा देंगे तो क्या 5, यहाँ पे 4 और 9, 945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर यही 894 में ये जो हानि, जो क्या बोलते हैं 51 जो आया है इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है। तो हानि में जब हम लाभ जो जोड़ देंगे, जो हानि हो रही है तो उसको जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 4 1 5 हो गया, 9 5 14 के 4 हो गया, 8 1 9, 945 आ गया ना। तो दोनों तरफ से आपका आ जाएगा। ये तरीका है, बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल जो है तरीका है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है साथियों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची। देखिए सबसे पहले तो बात मान लीजिए कि वो अपने जगह पे 100% है, 25% हानि पर बेचने का मतलब कि वो 75% पर बेच दिया है ना, 75% पर बेच दिया, 75% पर बेच दिया तो 75% बेच रहा है, कितना आ रहा है 6750 में बेची, यानी 75% का मान आपका 6750 है ना, यही ना है 6750। तो ये बताइए 1% का यहाँ से मान निकालें 6750 बटे में 75। तो अब कह रहा है कि उसका 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। तो ये बताइए कि 1% बराबर इतना, 15% लाभ इसका कितना होगा साथियों 115। 15% का लाभ का मतलब क्या 115, तो 1 बराबर इतना, तो 115 बराबर 115 से गुणा कर दीजिए। यही जो अपना जो है क्या कर लीजिए कटपीट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 3 75, आई कितना 25 दूनी 50, आपका कितना हो जाएगा 60 70 175, 175 25 चौके 100, 25 3 75 7 हो गया। ठीक, 3 27 हो गया, यानी 115 गुणे 9 कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप जो है ठीक इसी पे करना है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है। देखिए इसको कैसे करने हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे, उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक ना, देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। देखिए एक व्यक्ति जो किया है 20,000 में 2 वस्तुएं खरीदा है, एक घोड़ा और एक गाड़ी। ठीक है, एक घोड़ा एक गाड़ी, लेकिन कौन कितने में खरीदा है ये नहीं पता है। तो क्या करा, उसने घोड़े को 20% के लाभ पर बेच दिया। कितना 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और गाड़ी को क्या किया 10% हानि पर बेच दिया, यानी 90। भाई 20% लाभ का मतलब कि 120, और उसे 10% हानि का मतलब कि जो है 100 में से करे 90। तो कह रहा है कि कुल सौदे पर उसे 2% का लाभ हुआ। तो 2% का लाभ हुआ, यानी 102। देखिए कभी भी साथियों जो 3 डाटा वाला सवाल देगा तो आपको इसी फॉर्मेट करना है। देखिए 3 डाटा वाला है ना, एक जो है एक घोड़ा का हो गया मूल्य, एक गाड़ी का मूल्य हो गया, एक ओवरऑल मूल्य रहेगा। तो ओवरऑल को बीच में रखना है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको मिस्र में।
ठीक है, मिश्रण। तो ये इन दोनों का डिफरेंट करके जो है साथियों यहाँ पे रख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 102 है, यह 18 हो जाएगा ना, 18 तो 20, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट करके जो है यहाँ रख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 90 12 हो जाएगा। यही इन लोग का अनुपात है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 6 3 18, 2 3 के अनुपात। तो इधर घोड़ा वाला है, इधर गाड़ी वाला है, तो 20,000 हमको घोड़ा का निकालना है मूल्य। तो घोड़ा का ये है 2, आप बट्टे में दोनों को जोड़िए, 3 दूनी 5, 5 के 20, 4 दूनी 8, 8,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को साथियों जो है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। अभी देखिए आपका जो है, तो हम मानेंगे कि सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि आरंभिक निर्धारित मूल्य कितना था। तो देखिए हम कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी XYZ ले सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लेना है कि हमको सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो देखिए हम यहाँ पे 300 लेंगे कि आरंभिक मूल्य 300। 300 क्यों लेंगे, यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो 2/3 दिया है इस प्रश्न में कि आरंभिक मूल्य के 2/3 पर बेचने पर हमको 10% की हानि होती है। तो इस तरह से दिया है 2/3। तो हमको ऐसा संख्या लेना है कि जो हमको आसानी रहे सॉल्व करने में 100 के गुणज में, और ये 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आरंभिक मूल्य जो है हम मान लिए कि 300 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उस मूल्य के, यानी एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, 300 में बेचा जाता है, तो कह रहा है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, ठीक है। तो देखिए इस मूल्य के 2/3, ठीक है, 2/3 पर बेचने पर क्या कह रहा है कि 10% की हानि होती है। तो इसका 2/3 कितना होगा, 3 एकम में 300 यानी 200, यानी 200 पर बेचने पर उसको 10% की हानि हो रही है। देखिए इसीलिए हम जो है यहाँ पे 300 लिए। देखिए अब यहाँ पे कट पीट के ये आ गया ना सही नंबर में। इसीलिए अगर हम 100 लेते या फिर x लेते तो बटा में कुल भिन्न में आता तो दिक्कत होती सॉल्व करने में। इसीलिए इसके अनुसार हमको संख्या मानना है, ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में। तो ये 200 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो देखिए ये विक्रय मूल्य हो गया, तो 200 में बेच दिया तो ये विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100 ± x, यानी 100 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 10% की हानि होती है तो -10, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो माइनस हानि के लिए और प्लस लाभ के लिए, तो -10 बटा में 100 इंटू क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस CP लिखते हैं 60 में, ठीक है। अब यहाँ पे 200 = 90 बटे में 100 हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2000 बटे में 9 = CP क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है इस प्रश्न में कि चलो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। हमको क्रय मूल्य में कह रहा है कि आरंभिक यही ना हमारा है निर्धारित मूल्य, इसको हम माने हैं, तो इस पे बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। तो ये बताइए कि ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, तो हम विक्रय मूल्य इसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको लाभ का पता नहीं चल जाएगा। तो देखिए 300 माइनस, ठीक है, 300 माइनस 2000 बट्टे में 9 हमको ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 29 27, 2700 में से 2000 घटा देंगे तो 700 बट्टे में 9, ये आपका लाभ हो गया, इतना लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुणे 100, ठीक है ना। तो 700 बट्टे में 9 आ गुणे 100 आ बट्टे में क्रय मूल्य होगा। तो यह देखिए बट्टे में क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे नीचे, तो क्या है आपका क्रय मूल्य 2000 बट्टे में 9, तो 2000 नीचे आ गया, ये गुणा में 9 ऊपर चला गया, ठीक है। आपका हो गया 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 ये कैंसिल आए, 70 का आधा 2 कर देंगे तो आपका 35%, कौन सा 35%, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका C, ठीक है। चलिए धड़ाधड़ जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की क्या हानि होती है, यदि इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो देखिए साथियों इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा से आपको कहते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हमेशा 100 पे सॉल्व करना है, 100 मान के, परसेंटेज मान के या 100 संख्या मान के, जो भी आपको सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि जो है 100 है, तो एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, ठीक है। देखिए
यहाँ पे ये 100 है तो 25% की हानि, यानी ठीक है 450 में बेच रहा है तो उसको क्या 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि के मतलब कि ये 75% का मान है भाई। 25% हानि का मतलब कि 75% का मान है ये 450, तो 75% बराबर 450। तो अब क्या कह रहा है कि आपका जो है वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो देखिए 75% बराबर इतना, 1% बराबर 450 बटे में 75 हो गया, ठीक है। तो हमको कितना 25% का लाभ लेना है, यही ना 25% का लाभ। तो ये बताइए कि 25% का लाभ 100 का 25% लाभ कितना 125 हो जाएगा। तो एक बराबर इतना, तो 125 बराबर 125 से गुणा कर दीजिए, यही ना 125 से गुणा, 25 3 75, 25 5 125 हो गया, 3 एक में 3, 3 5 15 0, 15 5 75, 750 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धड़ देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि वस्तु का क्रय मूल्य हम आपको पहले ही बताएं कि 100 मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर, मान लेते हैं कि सबसे पहले 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 120, ठीक है। उसके बाद जो है 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी 20% हानि, यानी यहाँ पे आपका 80 हो गया। तो देखिए ये जो आपका जो लाभ बेच रहा है, तो 20% हानि की तुलना में बेचने के बजाय 20% लाभ पर बेच रहा है, तो इसको 60 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 40। तो 40 बराबर 60, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 40 बराबर 60, तो 1 बराबर 60 बटे में 40, 1 बराबर इतना हो गया। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100, तो 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर 100 से गुणा कर दो, बात खत्म। 2 दूनी के 4, 2 तिया 6 हो गया, 2 से 100 करना 50, 5 तिया 15, 150 आपका राइट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बी। दोस्तों तो इसी प्रश्नों के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है, और मैं थोड़ा सा आज इसलिए क्लास को तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमको थोड़ा सा जल्दी है, इस वजह से मैं आप क्लास जो है जल्दी ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन कल जो है दोस्तों जो है फिर इसका क्लास सेकंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहेंगे। तो आप जो है तुरंत जो है इसका हमारे चैनल से नहीं जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के। चलिए ठीक, मिलेंगे आपको समय से कल जो है इसी क्लास के साथ।